जय माता दी दोस्तों। आप सभी को चैत्र मास नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी पर माता रानी की कृपा सदा सर्वदा बनी रहे। आपसे अनुरोध है कि कथा को पूरा अवश्य सुनिएगा। तो आज की इस वीडियो में हम लोग सुनेंगे माता चंद्र घंटा की व्रत कथा। माँ दुर्गा की तीसरी शक्ति है चंद्र घंटा। नवरात्रि में तीसरे दिन इसी देवी की पूजा आराधना की जाती है। देवी का यह स्वरूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी है। इसीलिए कहा जाता है कि हमें निरंतर उनके पवित्र विग्रह को ध्यान में रखकर साधना करना चाहिए। उनका ध्यान हमारे इहलोक और परलोक दोनों के लिए कल्याणकारी और सद्गति देने वाला है। इस देवी के मस्तक पर घंटे के आकार का आधा चंद्र है, इसीलिए इस देवी को चंद्र घंटा कहा गया है। इनके शरीर का रंग सोने के समान बहुत चमकीला है। इस देवी के 10 हाथ हैं। वे खड्ग और अन्य शस्त्र से विभूषित हैं। सिंह पर सवार इस देवी की मुद्रा युद्ध के लिए उद्यत रहने की है। इसके घंटे सी भयानक ध्वनि से अत्याचारी दानव, दैत्य और राक्षस कांपते रहते हैं। नवरात्रि में तीसरे दिन इसी देवी की पूजा का महत्व है। इस देवी की कृपा से साधक को अलौकिक वस्तुओं के दर्शन होते हैं, दिव्य सुगंधियों का अनुभव होता है और कई तरह की ध्वनियां सुनाई देने लगती हैं। इन क्षणों में साधक को बहुत सावधान रहना चाहिए। इस देवी की आराधना से साधक में वीरता और निर्भयता के साथ ही सौम्यता और विनम्रता का विकास होता है। इसीलिए हमें चाहिए कि मन, वचन और कर्म के साथ ही काया को विहित विधि विधान के अनुसार परिशुद्ध पवित्र करके चंद्र घंटा के शरणागत होकर उनकी उपासना आराधना करना चाहिए। इससे सारे कष्टों से मुक्त होकर सहज ही परम पद के अधिकारी बन सकते हैं। यह देवी कल्याणकारी हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब महिषासुर ने तीनों लोकों में आतंक मचाना शुरू कर दिया, तब देवताओं ने ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों से सहायता मांगी। देवताओं की बात को सुनने के बाद तीनों को बहुत क्रोध आया। क्रोध के कारण तीनों के मुख से जो ऊर्जा उत्पन्न हुई, उससे एक देवी का प्रादुर्भाव हुआ। देवी को भगवान शंकर ने अपना त्रिशूल और भगवान विष्णु ने अपना चक्र प्रदान किया। इसी प्रकार अन्य सभी देवताओं ने भी माता को अपने अपने अस्त्र सौंप दिए। देवराज इंद्र ने देवी को एक घंटा दिया। इसके बाद माँ चंद्र घंटा महिषासुर का वध करने पहुंची। महिषासुर का वध करने के लिए देवताओं ने माँ को धन्यवाद दिया। इसके बाद देवताओं को महिषासुर के आतंक से मुक्ति मिली। नवरात्रि के तीसरे दिन माता दुर्गा के चंद्र घंटा स्वरूप की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए और इस मंत्र का जाप करना चाहिए। ओम देवी चंद्र घंटाए नमः का जाप कर आराधना करनी चाहिए। इसके बाद माँ चंद्र घंटा को सिंदूर, अक्षत, गंध, धूप, पुष्प आदि अर्पित करें। आप देवी माँ को चमेली का पुष्प अथवा कोई भी लाल फूल अर्पित कर सकते हैं। साथ ही साथ दूध से बनी किसी मिठाई का भोग लगा सकते हैं। पूजा के दौरान दुर्गा चालीसा का पाठ और दुर्गा आरती का गान करें। तो इसी तरह से माँ के तीसरे स्वरूप माँ चंद्र घंटा की व्रत कथा संपूर्ण होती है। बोलिए चंद्र घंटा माता की जय हो। तो आइए अब आरती करते हैं। नवरात्रि के तीसरे दिन चंद्र घंटा का ध्यान, मस्तक पर है अर्धचंद्र, मंद मंद मुस्कान। 10 हाथों में अस्त्र शस्त्र रखे, खड़ग संग बांध, घंटे के शब्द से हरती दुष्ट के प्राण। सिंह वाहिनी दुर्गा का चमके स्वर्ण शरीर, कर दे विपदा शांति हरे भक्त की पीर। मधुर वाणी को
बोलकर सबको देती ज्ञान। जितने देवी देवता सभी करे सम्मान। अपने शांत स्वभाव से सबका करती ध्यान। भवसागर में फंसा हूँ मैं, करो मेरा कल्याण। नवरात्रों की माँ कर दो माँ, जय माँ चंद्र घंटा, जय माँ चंद्र घंटा। नवरात्रि के तीसरे दिन चंद्र घंटा का ध्यान। मस्तक पर है अर्ध चंद्र, मंद मंद मुस्कान। बोलिए चंद्र घंटा माता की जय हो। आज की वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा। धन्यवाद। जय माता दी दोस्तों।